जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फियरलेस मरीनर। दोस्तों, मुझसे काफी लोगों ने कमेंट करके मेरे पिछली वीडियोस में पूछा सर 10th 12th मेरे 60% से कम है, फिर मैं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करूं। सर, मैंने 12th में कॉमर्स लिया है, बायो लिया है, आर्ट्स लिया है, मैथ्स लिया है, फिर मैं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करूं। सर, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, BSc कर रहा हूँ, फिर मैं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करूं। और साथ ही कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस भी थी जो कि DNS, BSc नॉटिकल साइंस या बीटेक मराइन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, सभी कमेंट्स का आंसर तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट इसके लिए मेरे पास कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें कि मैं बताऊंगा एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसे आप इजीली कर सकते हैं आफ्टर 10th 12th, जबकि आपके साथ वो सब कंडीशंस हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिससे कि मुझे काफी मोटिवेशन मिली ताकि मैं आप तक इस तरीके की वीडियो ला सकूं। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप प्लीज अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो मैंने उनकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाएं और उसे चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली 10th और 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं। पहली कोर्स है GP रेटिंग कोर्स और दूसरी कोर्स है CCNC कोर्स। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा GP रेटिंग कोर्स के बारे में, जिसे काफी लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए ऐसा करियर ऑप्शन चूज करते हैं। GP रेटिंग कोर्स है जिसे हम जनरली कहते हैं जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। ये कोर्स नाम से ही क्लियर है, जनरल और पर्पस। जनरल पर्पस बेसिकली जो भी काम हम शिप पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, अगर रस्ट लग गई है तो रस्ट को हटाना है, फिर वहां पर नया पैच डालना है पेंट का, फिर मशीनरी की मेंटेनेंस होती है, ऑयलिंग हो सकती है, ग्रीसिंग हो सकती है, सर्विसिंग हो सकती है, फिर नए तरीके के पाइपलाइन को मॉडिफाई करना है, वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, काफी सारे इस तरीके के छोटे छोटे काम जो कि शिप को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सब आपको GP रेटिंग कोर्स के अंदर में करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो अगर आप GP रेटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 10th क्लास में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होगा। इंग्लिश में आपके मार्क्स मिनिमम 40% होने चाहिए। साथ ही अगर आपने 2 साल का ITI कोर्स किया हुआ है किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से तो आपके उसके फाइनल ईयर में मिनिमम 50% होने चाहिए और 10th में 40% इंग्लिश में। साथ ही अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, मैथ्स लिया है, बायो लिया है तो डरिए मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सिलेक्शन आपके 10th के बेसिस पे होगी। अब बात कर लेते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। सबसे पहले तो कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए काम करने के लिए। आपको शिप पे जाना है, काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है आईसाइट 6/6 होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो 6/12 तक अलाउड है। साथ ही आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होती है और मिनिमम वेट 48 kg होता है। जनरली ये नापा जाता है BMI के टर्म्स में, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये आपको मिनिमम 20 या मैक्सिमम 30 होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 ईयर्स और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स। और साथ ही आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो नहीं दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा तो ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो भी GP रेटिंग कोर्स के लिए। बट हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराएं कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है। साथ में हो सकता है कि वो छोटा सा इंटरव्यू भी आपका ले लें। लेकिन हाँ, एक साइकोमेट्री टेस्ट होता है या फिर हम जिसे बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, ये नहीं देखने के लिए कि आप मेंटली स्टेबल हो या नहीं हो। ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि ये देख लिया जाए कि आप सी लाइफ के लिए बने हैं या नहीं। और चला आपने कोर्स कर लिया, फिर आपने पहला शिप किया और उसके बाद आपको करने का मन ही नहीं है शिप, तो एक्चुअली काफी लोगों के साथ ये होता है जो साइकोलॉजी टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बावजूद भी। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लाइफ हैक्स को जरूर जान लें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शिपिंग इंडस्ट्री के आप जरूर जान लें। या आप शिप पे काम करने जा रहे हो तो किस तरह का काम होता है, क्या करना होता है, रूटीन कैसा होता है, सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के डाल दी है। उस वीडियो के लिंक मैं आपको आई सेक्शन में दे दूंगा। प्लीज जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए कि शिपिंग लाइफ होती किस तरीके की। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की फीस कितनी होती है। तो जनरली दोस्तों इस कोर्स की फीस 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होती है। ये डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ्स होगा। और अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में होता क्या क्या है। तो ट्रेनिंग में जनरली आपको एक गुड सीमैनशिप सिखाई जाएगी। इस ट्रेनिंग में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी ही जाएगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी।
शिप की बेसिक मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज आपको पढ़ाई जाएगी, शिप की बेसिक नॉटिकल साइंस आपको पढ़ाई जाएगी, शिप पे किस तरह आपको काम करना है, किस तरह की आपको गुड सीमेनशिप होनी चाहिए वो सिखाई जाएगी, लाइफ सेविंग आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि शिप बेसिकली किस तरीके से चलती है, या शिप पे कोई भी इमरजेंसी आएगी तो उसमें आपको कैसे एक्ट करना है, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मतलब एक बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा कि आप जाकर के शिप पे काम कर सको। और हाँ, ये जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है ये आपकी इन हाउस ट्रेनिंग है, मतलब आपको 6 मंथ्स उसी कॉलेज में रहना होगा जब तक कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। ट्रेनिंग के बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। अच्छा, अब आपकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है 6 मंथ्स की, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? तो दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि एक्सटर्नली कंडक्टेड होता है। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ सीफेरर्स ट्रस्ट बेस्ट के द्वारा। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल द्वारा अप्रूव्ड है। इस एग्जाम में आपकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी कि हाँ भैया आपने ट्रेनिंग 6 मंथ्स की अच्छे से की है। जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं, जो कि काफी इजी होता है, 6 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसी के बेसिस पे होगा, तब जाकर के आपको एक शिपिंग लाइसेंस मिलती है जिसे हम सीडीसी बोलते हैं, या जिसे कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये जो लाइसेंस होता है सीडीसी, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये कि आपको एनेबल करता है और आइडेंटिफाई करता है एज अ सी फेरर कि आप इंडियन साथ ही साथ इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकें। तो अगर बात कर रहे हैं कॉलेज में ट्रेनिंग की, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, सीडीसी मिल गया आपको, बट हमको तो चाहिए था जॉब। तो जॉब कैसे मिलेगा शिपिंग इंडस्ट्री में? तो जरूरी नहीं कि आपको ये जॉब आपके कॉलेज ही दिलवाए। इंडिया में कुल 47 कॉलेजेस हैं जो कि डीजी शिपिंग या डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड हैं इस कोर्स को कराने के लिए, बट जॉब की गारंटी हर कॉलेज नहीं लेगी। देखो दोस्तों, मेरी सलाह अगर आप मानोगे तो जॉब की गारंटी आपको कोई नहीं देगा सिवाय आपके। वो कैसे? दोस्तों, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अगर मेरी आप सलाह मानोगे, सबसे पहले तो उस कॉलेज में आप फोन कॉल करो, वहां बात करो, उसकी वेबसाइट पे जाओ, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड के बारे में देखो। अगर वेबसाइट पे नहीं दिख रही है तो आप उस कॉलेज में फोन करके उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में पूछो। फिर भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन आपको पता है कि हाँ हो सकता है ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। आप जाओ, उस कॉलेज में विजिट करो, उसके बाद वहां के लोगों से मिलो, बातचीत करो, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। फिर चाहे आप वहां की फीस की बात कर लो, प्लेसमेंट की बात कर लो, ट्रेनिंग की बात कर लो, या वो जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में आपका जाना कितना कन्वीनियंट है आपके होम टाउन से, सब चीज की क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप उस जगह पे जाओगे, उस जगह को विजिट करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया जीपी रीडिंग कोर्स के बारे में एक ब्रीफ तरीके से, ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि कोर्स होता किस तरीके का है और कैसे इसे ज्वाइन करना है, या आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गया होगा इस वीडियो से। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाना चाहूंगा। चलिए, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।